आज की शांति सभा में उपस्थित पूर्व चेयरमैन साहब, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के आदि अध्यक्ष साहब अजब सिंह जी, आदरणीय श्री राम बाबू जी, आदरणीय सुनील जी, सुरंद जी, अरबा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राम नरेश जी, उपस्थित दूर दराज से आए सभी रिश्तेदार, सभी व्यवहारी जन, परिजन, पुरजन, नगर निवासी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पूज्य माता जी की दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, परमपिता परमात्मा उस आत्मा की सद्गति करे और इस परिवार को धैर्य धारण करने के सामर्थ्य दे। आज बहुत दिनों के बाद में अपने पूर्व सांसद जी का दर्शन हो रहा है और वो भी अपने वेशभूषा में आते तो जल्दी पहचान लेता। वह सुधारी रूप में आए हैं तो इसलिए हमने जल्दी पहचाना नहीं, पर देर में देख पाया। हमारे महिला इकाई के नेता श्रीमती रश्मि यादव, जो हम देखते हैं क्षेत्र में कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं और अपने भाषणों से, अपने वचनों से माता बहनों को बहुत समझाने का प्रयास करती है कि भाई ये कुरीति किसी तरह समाप्त हो, तो उसके मूल में कुरीति को समाप्त करना या फैलाना, दोनों के मूल में अगर कोई है तो वो माँ होती है डॉक्टर साहब। क्यों भी किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति में कोई कारण है तो वो नारी होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला नारी होती है। नारी ही किसी की माँ होती है, वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी बनती है, उसके कई रूप होते हैं। और माता निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को पूर्व बना दे, माँ बनाए तो सूर बना दे, माँ चाहे तो दाता बना दे, माँ चाहे तो दानी बना दे, माँ चाहे तो छीड़ने झपटने वाला बना दे, माँ चाहे तो ईमानदार, माँ चाहे तो बेईमान बना दे। यानी माँ जैसा चाहे वैसी संतान बन जाती है। क्योंकि सबसे पहले दुनिया में अगर कोई गुरु है, बोलो सबसे पहला कोई गुरु है दुनिया में तो कौन है? सांसद जी। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि माँ को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। माँ प्रथम पाठशाला होती है। संसार में अगर कोई सबसे पहला देवता है, नंबर 1 का कोई देवता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव। पहला स्थान देवताओं में भी किसका आता है? बोलो, माँ का आता है, मातृ देवो भव। फिर आता है पितृदेवो भव। तो माँ का स्थान देवताओं में पहले है, माँ का स्थान गुरुओं में पहले है। अर्थात संसार में कोई कितना महान क्यों न हो जाए, पर वह अपनी माँ से महान नहीं हो सकता। इस धरती पे चाहे राम को जन्म दिया हो या कृष्ण को, दोनों को जन्म देने वाली अगर कोई थी तो वो माँ थी, माँ। इसलिए हमारे जितने चेतन देवता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सच्चे देवता हैं। लेकिन आज इन देवताओं को भुला करके लोग अंधविश्वास और पाखंड में हमारे देश के नौजवानों को ढकेलना चाहते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आ रहा है। सदा से क्या चला आ रहा है? सदा से तो हमारे
सदा के अगर कोई देवता है तो वो मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, यही हमारे देवता है। लेकिन हम देख रहे हैं इन देवताओं की अवज्ञा कर रहे हैं लोग, इनकी सेवा नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल पता है? भोला तेरी बम 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 हलवा खाए मीठे गम, ये हो रहा है। अरे कहीं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में ये कहीं भक्ति है इस तरह की जिसको बढ़ावा मिल रहा है ये अविश्वास को, पाखंड को। अगर सच्ची भक्ति है तो वो माँ की सेवा है, सच्ची भक्ति है तो पिता की सेवा है, सच्ची भक्ति है तो अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना है। ये है ना सच्ची भक्ति। और ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की उपासना करना, सुबह शाम उसका चिंतन करना, ईश्वर को सर्वत्र देखना। ईशा वासा इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन तिष्ठेन भुजि धामागंधा कष्टोदराम। ये किसने कहा? ये वेद ने कहा। तुलसीदास ने भी तो यही कहा, हर व्यापक सर्वत्र। बोलो क्या कहा? हर व्यापक सर्वत्र समाना। महात्मा तुलसीदास भी तो यही कह रहे हैं, फिर भी भागे फिर रहे हो। जब हर व्यापक है और सर्वत्र है तब क्यों भागने की जरूरत है भाई? तब तो माता पिता आचार्य अतिथि की सेवा की जरूरत है। तो सेवा जीते जी होनी चाहिए कि मरने के बाद? बोलो माताओं, आप बोलो, आप सेवा अभी जीते जी चाहती हो कि मर जाओ तब मालपुआ चाहती हो? जीते जी चाहती मरने के बाद लड्डू अड़वाएं तो ठीक रहेगा। लेकिन हमारे समाज में ये सबसे बड़ी कुरीति है कि जीते जी सेवा नहीं करना चाहते, मरने के बाद बहुत बहुत लड्डू और मालपुआ करना चाहते हैं। ये समाज का अंधविश्वास है, ये समाज की कुरीति है। इस कुरीति से आप बचने के लिए ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की महर्षि दयानंद। इसी कुरीति से बचने के लिए 103 वर्ष बाद आर्य बाबू दर्शन सिंह ने केंद्रीय समाज सेवा समिति की स्थापना करेल में की और उस समिति के द्वारा समाज से कुरीति को दूर करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया और कुरीति को दूर करने के लिए अपनी पौध को लगा करके चले गए। आज उनके नक्शे कदम पर चल करके केंद्रीय समाज सेवा समिति के जो आचार्य हैं वो आज समाज में काम कर रहे हैं और जब तक ये काम होता रहेगा बाबू दर्शन सिंह जी मरेंगे नहीं, क्योंकि मरते वो हैं जो कुछ करते नहीं, मरते वो हैं जो कुछ करते नहीं, जो करते हैं वो कभी मरते नहीं। अर्थात जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करके जाता है, ऐसे व्यक्ति का इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए नाम दर्ज हो जाता है और वो अमर हो जाता है, मरता नहीं। आपने सुक्ति लिखी देखी होगी, अष्टो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। हे मां मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, जबकि सब जानते हैं शरीर से तो सब मर जाते हैं, और फिर ये सुक्ति क्यों है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो? इसका मतलब है कि अमृत भी कुछ है। क्या है अमृत? क्या है? संतन की वाणी अमृत है और आत्मा की अमरता का ज्ञान भी अमृत है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? न जायते न मृत्यते व कदाचन भूत्वा न भवता न भूया अजो नित्या शास्त्रों पुराणों न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। ये अर्जुन, ये आत्मा किसी काल में जन्म नहीं लेती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, शरीर के मरने पर भी कभी आत्मा का विनाश नहीं होता। तो जो तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे और जग रोए। ये सब जानते हैं कि संसार में आकर भी जाना पड़ेगा, जो आता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन जो लोग समाज में रह करके एक दूसरे के सुख में दुख में सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व सदा सदा याद किया जाता है और ऐसे मनुष्यों को ही मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि सच्चे
सच्चे अर्थों में केवल आकृति से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य कौन है? तो कहा मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु प्रवृत्ति है वही जो आप चरे, जो केवल अपना पेट भरना जानता है, वो पशु प्रवृत्ति है। जो अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करता है वो कौन है? वो सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है। मानव। एक बार ब्रह्मा जी से 3 लोग पहुंच गए अध्यक्ष जी। एक मानव था, एक दानव था और एक देव था। एक देव था, एक दानव था, एक मानव था। तीनों ने ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा जी मुझे उपदेश कर दो। क्या कहा? मुझे उपदेश कर दो। तो पहले मानव पहुंचा, महाराज मुझे उपदेश कर दो। ब्रह्मा ने कहा उपदेश? तो बोला हो गया। फिर दानव पहुंचा, महाराज मुझे भी उपदेश कर दो। बोले हो गया। फिर देव पहुंचे, बोले मुझे भी महाराज उपदेश कर दो। तो उनसे भी बोला हो गया। उन्होंने कहा महाराज ये उपदेश समझ में नहीं आया। मानव को भी दा कह रहे हो, दानव को भी दा कह रहे हो और देव को भी दा कह रहे हो। सब उपदेश समझा नहीं। तो उन्होंने कहा सुनो, नहीं समझे तो मैं समझाता। तुम मनुष्य हो, दा का अर्थ दान करो। तुम मनुष्य हो तो दा का अर्थ है दान करो। दान कहाँ करना चाहिए? जो पात्र हो दान के वहाँ दान करना चाहिए। हर जगह दान नहीं किया जाता। दान का पात्र दान करो। दानव बोला महाराज हमसे भी तो दाई कहा। बोले तुम क्रूर होते हो इसलिए तुम दया करो। दा का अर्थ क्या है? दया करो। और देव बोले महाराज हमसे भी दा कह दिया, इसका क्या मतलब? बोले जो देव होते हैं वो उनका मन पर कंट्रोल नहीं होता। आपने सुना है आपके पुराण कथा कि जो इंद्र था, इंद्र कितना लालच था कि ऋषि की कुटिया में जाकर के मुर्गा चंद्रमा को बना के कहानी सुनी